हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं रमेश चंद वर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ आरसी वर्मा पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग 12th क्लास में सेकंड चैप्टर द ट्रू ब्यूटी नामक लेसन का अध्ययन करेंगे, जो थॉमस कैरू के द्वारा कंपोज की गई है। इस कविता में कवि वास्तविक सुंदरता का वर्णन करता है। वह हमें सुझाव देता है कि हमें किस सुंदरता से प्रेम करना चाहिए और किस सुंदरता से प्रेम नहीं करना चाहिए। तो आइए हम लोग समय ना गंवाते हुए अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। आपका पहला स्टैंजा है, ही दैट लव्स ए रोजी चीक आर ए कोरल लिप एडमायर्स आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डीके सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। ही मीन्स वह, यहाँ पर उस प्रेमी को कहा जा रहा है। दैट मीन्स जो, लव्स मीन्स प्रेम करता है, ए रोजी चीक गुलाबी गालों से। वह प्रेमी जो अपने प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है। आर ए कोरल लिप एडमायर्स अथवा ए कोरल लिप, कोरल मीन्स मूंगा, एक लाल रत्न की तरह होता है। लिप मीन्स होंठ, होंठ की तुलना एक लाल मूंगे से करता है। एडमायर्स मीन्स प्रशंसा करता है, अथवा मूंगे जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है। आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक, आर मीन्स अथवा, फ्रॉम मीन्स से, स्टार लाइक आइज तारे जैसी चमकदार आँखों से, डथ मीन्स डज, सीक मीन्स खोजता है, तलाश करता है, फ्यूल मीन्स ईंधन, टू मेंटेन मीन्स बनाए रखना, हिज फायर्स अपने प्रेम की ज्वाला को, प्रेमा अग्नि को, अथवा तारे जैसी चमकदार आँखों से अपने प्रेम की ज्वाला को बनाए रखने के लिए ईंधन की तलाश करता है। आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक, आर अथवा फ्रॉम मीन्स से, स्टार लाइक आइज मीन्स तारे जैसी चमकदार आँखों से, डथ सीक मीन्स तलाश करता है, खोजता है। क्या खोजता है? फ्यूल, ईंधन। क्या करने के लिए? टू मेंटेन, बनाए रखने के लिए। किस चीज़ को? हिज फ्लेम्स, अपने प्रेम की ज्वाला को, अथवा तारे जैसी चमकदार आँखों से अपने प्रेम की ज्वाला को बनाए रखने के लिए ईंधन की तलाश करता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डीके, जैसे जैसे, ओल्ड टाइम मीन्स पुराना समय, या ये कह सकते हैं जैसे जैसे समय बीतता जाता है, मेक्स माने कर देती हैं, बना देती हैं, दीज मीन्स इन्हें मीन्स इन सभी शारीरिक सुंदरताओं को। कौन सी सारी सुंदरता हैं? ये रोजी चीक, कोरल लिप और स्टार लाइक आइज, मतलब गुलाबी गाल, लाल होंठ और तारे जैसी चमकदार आँखें डीके मीन्स नष्ट हो जाती हैं। एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डीके, जैसे जैसे ये समय बीतता जाता है, ये सभी शारीरिक सुंदरताएं नष्ट हो जाती हैं। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, सो अतः, या इस प्रकार, हिज फ्लेम्स उसके प्रेम की ज्वाला, उसकी प्रेम की ज्वाला, मस्ट मीन्स अवश्य चाहिए, वेस्ट अवे मीन्स बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना, गायब हो जाना, मिट जाना। इस प्रकार उसके प्रेम की ज्वाला अवश्य ही समाप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। अर्थात जब उसकी प्रेमिका का वृद्धावस्था आ जाता है, तब उसका आकर्षण अपने प्रेमिका की ओर कम हो जाता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा पर चलते हैं। इससे पहले हम आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करेंगे
कि आप लोग अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो कर लीजिए, जिससे और भी वीडियो आने वाले आप लोगों को आसानी से मिल सकें। मैं आपके कोर्स से संबंधित और तमाम विभिन्न जानकारियाँ ग्रामर से भी अपने चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। बट ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जेंटिल थाट्स एंड काम डिजायर्स, हर्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, where these are not, I despise, lovely cheeks or lips or eyes। सेकंड स्टैंजा में कवि एक ऐसी स्त्री की तरफ इशारा करता है और बताता है बट लेकिन ए स्मूथ, ए मीन्स एक यहाँ पर एक स्त्री को बोल रहा है। स्मूथ मीन्स एक समान बनी रहने वाली। स्टीड फास्ट माइंड, स्टीड फास्ट माइंड मीन्स, स्टीड फास्ट मीन्स होता है दृढ़, माइंड मीन्स मस्तिष्क। लेकिन एक ऐसी स्त्री जो एक समान बनी रहने वाली हो और दृढ़ मस्तिष्क वाली हो। जेंटिल थाट्स, जेंटिल मीन्स सज्जन, सच्चे, अच्छे विचारों वाली हो। एंड काम डिजायर्स, और काम मीन्स शांत, डिजायर्स मीन्स इच्छाओं वाली, और शांत इच्छाओं वाली हो। फिर से देखिए इसको, बट ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, लेकिन एक ऐसी स्त्री जो एक समान बनी रहने वाली हो और दृढ़ मस्तिष्क वाली हो। जेंटिल थाट्स, अच्छे विचारों वाली हो। एंड काम डिजायर्स, और शांत इच्छाओं वाली हो। हर्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, हर्ट्स हृदय, विथ इक्वल समान रूप से, लव समान प्रेम से, कंबाइंड मीन्स जुड़े हुए हों, दोनों के हृदय समान प्रेम से जुड़े हुए हों। काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, काइंडल मीन्स जागृत करना, बरकरार रहना, बने रहना। नेवर डाइंग, कभी ना मरने वाला, अर्थात परमानेंट, अस्थाई। फायर्स मीन्स प्रेम की ज्वाला, ऐसी प्रेम की ज्वाला कभी नष्ट नहीं होती है, जागृत रहती है। फिर से देखिएगा, हर्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, दोनों के हृदय समान प्रेम से जुड़े हुए हों। काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, ऐसी प्रेम की ज्वाला कभी समाप्त नहीं होती है। अर्थात जो स्त्री यह गुण रखती है उसका प्रेम कभी नष्ट नहीं होता है। Where these are not, I despise, lovely cheeks or lips or eyes। लास्ट में कवि हमको सुझाव देता है और बताता है कि where मीन्स जहाँ, these मीन्स ये मीन्स ये सभी आध्यात्मिक सुंदरताएं। वो सारी सुंदरताओं की तरफ ध्यान नहीं देता है, कवि आध्यात्मिक सुंदरता की बात करता है कि शारीरिक सुंदरता के साथ साथ आध्यात्मिक सुंदरता हो। शारीरिक सुंदरता ना भी हो तब भी चलेगा, लेकिन आध्यात्मिक सुंदरता हो। वही कवि कह रहा है कि where these are not, I despise, जहाँ पर these मीन्स ये मतलब ये आध्यात्मिक सुंदरताएं जो ऊपर बताया गया भी, जहाँ पर ये आध्यात्मिक सुंदरताएं नहीं होती हैं, आई डिस्पाइज, आई मीन्स मैं यहाँ कभी खुद अपने आप को कह रहा है, आई डिस्पाइज, डिस्पाइज मीन्स घृणा करता हूँ। जहाँ पर ये सभी आध्यात्मिक सुंदरताएं नहीं होती हैं वहाँ मैं लवली चीक्स, गुलाबी गालों, और लिप्स अथवा मूंगे जैसे लाल होठों, और आइज अथवा तारे जैसी चमकदार आँखों से घृणा करता हूँ। अर्थात कवि के कहने का मतलब यह है
कि एक प्रेमी को अपने प्रेमिका के शारीरिक सुंदरता पर आकर्षित नहीं होना चाहिए, उसके आध्यात्मिक गुणों को पहचानना चाहिए, तब उसकी प्रेम सफल होता है और यह अस्थायी होता है, यह कभी समाप्त होने वाला नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, हम समझ रहे होंगे कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।